बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम बयान जारी कर दिया। लद्दाख तनाज़े पर चीनी और भारतीय कमांडरों के एक बार फिर मुज़ाकरात। किसी भी मुल्क को आलमी अमूर पर गलबा हासिल करने का हक हासिल नहीं है। चीनी सदर शी जिनपिंग के बयान ने आलमी मीडिया पर हलचल मचा दी। अफगान फ्रीकैन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कमी लाने में किरदार अदा करें, ज़ल्मे खलीलजाद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। इक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़े के हल में नाकाम रहा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। रूसी तैयारों ने नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिका ने ईरानी वज़ारत दिफा और तवानाई एजेंसी के माहिरीन पर नई पाबंदियां आयद कर दी। हुकूमत का दूसरे मरहले में तालीमी अदारे खोलने के हवाले से बड़ा ऐलान। नवाज शरीफ की तकरीर दुश्मन मुल्क का बयानिया करार। भारतीय मीडिया में चर्चे, हुकूमत ने दो टोक ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम चीनी सदर का इस्तकबाल करने के मुंतज़र हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के सफ़ीर याओ जिंग ने अलविदाई मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश करने पर चीनी सफ़ीर याओ जिंग को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम चीनी सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान में इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीनी क़यादत ने अपने अवाम को बेहतरी और माशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया। गुर्बत के खात्मे और माशी तरक्की के लिए चीन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा है कि याओ जिंग के दौर में सी पैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हुआ और इंडस्ट्री, ज़राअत, समाजी व माशी तरक्की पर तवज्जो दी गई। इस मौका पर चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि चीनी क़यादत पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत को अपने एक छोटे से हमसाया मुल्क नेपाल के हाथों एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब नेपाल ने अपने नजरसानी शुदा सियासी नक्शे को बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों के निसाब तालीम में शामिल कर लिया। इसमें वो अहम इलाके भी शामिल है जिन पर भारत ने दावा किया कि वो इसके इलाके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक नेपाल पार्लियामेंट ने 13 जून 2020 को मुल्क के नए नक्शे को मुतफिका तौर पर मंजूर किया था, जिसमें लिपोलिक, कालापानी और लेम्पा धोरा के इलाके शामिल हैं, जिनके बारे में भारत का दावा है कि ये इसके इलाके हैं। और दूसरी जानिब भारत और चीन के सीनियर फौजी कमांडरों ने पहाड़ी खित्ते लद्दाख में सरहद पर महीनों से जारी तनाज़ा को खत्म करने के लिए बातचीत की। चीन के जेरे असर इलाके मोल्डो में होने वाली बातचीत की तफसीलात फौरी तौर पर जाहिर नहीं की गई। भारतीय अहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बातचीत करते हुए बताया है कि पहली मर्तबा वज़ारत ख़ारजा के एक सीनियर अहदेदार ने भी फौजी सतह पर होने वाले इजलास में शिरकत की, ताहम बीजिंग से फौरी तौर पर कोई मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि किसी भी मुल्क को आलमी अमूर पर गलबा हासिल करने का हक हासिल नहीं। चीनी सदर के इस बयान पर आलमी ज़राए इब्लाग में बहस शुरू हो गई। अमरीकी व बरतानवी नशरियाती अदारे का ख्याल है कि सदर शी जिनपिंग का इशारा अमरीका की जानिब है। इक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास में वीडियो लिंक के जरिए अपने खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि किसी मुल्क को आलमी अमूर पर गलबा हासिल करने का हक नहीं है और ना ही किसी को अपनी तरक्की के लिए दूसरों की तकदीर पर काबू पाने का हक है। उन्होंने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए इम्तिहान है और नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें संजीदा सोच रखना होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान मुफाहमती अमल के अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफे पर
तशवीश का इजहार करते हुए बैन अफगान मुज़ाकरात के फ्रीकैन पर तशद्दुद में कमी लाने पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ज़ल्म ग़लीज़ात का कहना था कि अफगानिस्तान में कुछ रोज से तशद्दुद में इजाफा हो गया है। उन्होंने कहा है कि शहरियों समेत अफगानों की कीमती जानों का नुकसान अफसोसनाक है। हालिया कशीदगी काबिल मजम्मत है। अफगान अमन बातचीत के फ्रीकैन को तशद्दुद में कमी करनी चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की दरीना और वाज़िया नाकामियों के मज़ाहिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौका पर वर्चुअल खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इस्तिस्वाब राय के हक का वादा किया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम इस्तिस्वाब राय के हक के हसूल के लिए आज भी मुंतजर हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा पर गपशप की जगह तंज हो रहा है। करारदादों और फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताकत के बहिमाना इस्तेमाल के सामने बेबसी दिखाई देती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी तैयारों ने नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रूस के 2 तैयारों ने मुसलसल 25 घंटे तवील तरीन परवाज करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। एरोस्पेस फोर्स के 2 पायलट्स ने TU-160 तैयारों के साथ 20,000 किलोमीटर से जायद का फासला तय कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 2 सुपरसोनिक TU-160 बम्बार्ड तैयारों ने अपनी क्लास के तैयारों के हवाले से बनाए जाने वाले नॉन स्टॉप परवाजों की हद और तवील तरीन परवाजों का रिकॉर्ड कायम कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरानी वजारत दिफा और तवानाई एजेंसी के माहिरीन पर नई पाबंदियां आयद कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए पाबंदियों का सिलसिला दराज कर दिया। अमेरिका ने ईरानी वजारत दिफा समेत दर्जनों माहिरीन, तवानाई और हकाम पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजारत खजाना ने ईरानी वजारत दिफा से मुंसलिक दर्जनों अफराद पर पाबंदियां आयद की हैं और इस फहरिस्त में जोहरी तवानाई एजेंसी में माहिरीन और ओहदेदारों का ग्रुप भी शामिल है। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि ईरान पर पाबंदियां आयद करने का असल मकसद असला खरीदने से रोकना है। ईरान तरक्की की बजाय दहशतगर्दी पर अवाम का पैसा जाया कर रहा है। अमेरिकी वजीर खारजा ने मजीद कहा है कि हम किसी भी ईरानी इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखे हुए हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ फौजी ताउन से वाबस्ता 27 अदारों पर भी पाबंदी का फैसला किया है। वजीर दिफा का कहना था कि ईरान हिजबुल्लाह और हौसियों को असला फराहम कर रहा है। ईरान असला फराहम करके आलमी करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाजत दे दी और कहा है कि 6ठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस का आगाज कल से होगा। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। इजलास में वजीर दाखिला, वजीर तालीम और मावन खसूसी ने शिरकत की, जबकि सूबाई वज़राए तालीम और सेक्रेटरी बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास में स्कूल खोलने के दूसरे फेज से मुतलका अमूर पर गौर किया गया, जिसके बाद NCOC ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाजत देते हुए कहा है कि कल 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस का आगाज होगा, जबकि दूसरे मरहले में स्कूल तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक खोले जाएंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास हुआ। नवाज शरीफ की तकरीर को भारतीय बयानिया करार देते हुए अदारों के खिलाफ बयानबाजी की सख्त मजम्मत की गई। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती की जामिन है। निजी टीवी चैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती तर्जमानों का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अपोजिशन जमातों की APC करारदाद और नवाज शरीफ की तकरीर का जायजा लिया गया। हुकूमती तर्जमान ने नवाज शरीफ की तकरीर को भारतीय बयानिया करार देते हुए अदारों के खिलाफ बयानबाजी की सख्त मजम्मत की है। हुकूमती अरकान ने कहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर दुश्मन मुल्क का बयानिया था। अदारों के खिलाफ तकरीर पर भारतीय मीडिया में चर्चे हुए।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔